दर्शकों नमस्कार। सपनों की उड़ान पार्ट 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ सराफ पब्लिक स्कूल खटीमा में। दर्शकों आप मेरे सामने बैठी हुई हैं महिमा जोशी। महिमा, पहले तो आपका स्वागत है हमारे धास नो यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। थैंक यू। आप ये बताइएगा कि आप इस समय कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं? मैं इस समय अभी 9th में हूँ। जी। अच्छा, अभी तो आप 9th में पढ़ रही हैं, तो आप ज़रा अपने हॉबीज़ के बारे में बताइए। आप क्या क्या पसंद करती हैं? सबसे पहली चीज़, मुझे डांस करना बहुत पसंद है और उसके अलावा मैं कई किताबें पढ़ती हूँ। किताबों में मुझे फिक्शनल बुक्स जो होती हैं वो ज़्यादा पसंद आती हैं। अच्छा, आपके बारे में हमने सुना है कि आपने हिंदी में एक ओलंपियाड कंपटीशन जीता था, उसके बारे में कुछ बताइए। वो हिंदी विकास संस्थान द्वारा आयोजित किया गया था और वो स्कूल में ही कराया गया था। जैसे बाकी ओलंपियाड कंडक्ट कराए जाते हैं, वो भी कुछ उसी तरीके का ही था। और स्कूल से बहुत सपोर्ट रहा। स्कूल में जो हमारे हिंदी की टीचर हैं उनने भी बहुत सपोर्ट करा, तब जाके मैं वहाँ तक पहुँच पाई। अभी आप 9th में हैं, नेक्स्ट ईयर आपका 10th का बोर्ड होगा। हाँ जी। ठीक, उसके बाद फिर बारी आएगी कि सब्जेक्ट का चयन किस स्ट्रीम को जाएंगे, तो आपने क्या विचार बनाया है? अभी तो मैंने सोचा है कि मैं आगे जाके PCB लूँगी, क्योंकि मेरा आगे जाके गोल है कि मैं एक अच्छी डॉक्टर बन सकूँ और देश में लोगों की मदद कर सकूँ। आप हिंदी ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करती हैं। हाँ, हिंदी को काफ़ी तरजीह देती हैं। हाँ जी। एक तरफ हिंदी, दूसरी तरफ आपका डॉक्टर बनने का सपना, ये कैसे तालमेल खाता है? हिंदी हमारी मातृभाषा है और मैं उसको हमेशा ही सपोर्ट करती रहूँगी। एक डॉक्टर बनने के बाद भी हम अपने पेशेंट से हिंदी में ही ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है मैं दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाऊँगी। अच्छा, तो मतलब आप डॉक्टर बनने के बाद भी हिंदी को जो है रिलेट करेंगी और उस चीज़ को काफ़ी आगे तक ले जाने की सोच रखती हैं। शौक़ क्या क्या हैं आपके? जैसा कि मैंने अभी बताया, किताबें पढ़ना, डांस करना, गाने वगैरह सुनना बहुत पसंद है मुझे। तो आप कभी डांस कंपटीशन में भाग भी लेती हैं? डांस कॉम्पिटिशन्स में मैंने इतना पार्ट नहीं लिया है। वो मैं खुद को रिलीफ महसूस कराने के लिए ज़्यादा करती हूँ। जैसे कभी मैं थक गई या अगर मैं लो फील कर रही हूँ तो डांस करके मुझे एनर्जी आती है। ये अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने का भी एक बहुत बड़ा काम करता है। आपका डांस का फॉर्म एक ऐसा फॉर्म है जो आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज जो है उससे हो जाती है। तो एक बहुत अच्छा आपका टेस्ट है। बुक्स पढ़ने की बात आप करती हैं, कहीं पर कुछ इस टाइप के, जैसे आपने एक तो ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया, तो वहाँ पर आपकी पोजीशन क्या रही थी? पोजीशन मेरी स्टेट लेवल पे फर्स्ट पोजीशन रही थी और दिल्ली में जाके मेरे को वो जो संस्थान के ऑर्गेनाइजर थे पीयूष जी, उनने सम्मानित किया था। अरे वाह, बहुत बड़ी बात है। और कितने बच्चे अराउंड आए होंगे वहाँ पे? वहाँ पे हर स्टेट से कई बच्चे आए थे और इस वजह से मैं बहुत लोगों से इंटरेक्ट कर पाई, मुझे अच्छा लगा। परिवार के बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मेरे फादर एक इंजीनियर हैं और मेरी मम्मी टीचर हैं और मेरी एक दीदी भी है, वो अभी फ़िलहाल कॉलेज में है और वो फिज़िक्स ऑनर्स कर रही है। जैसा आपने बताया कि आपके फादर इंजीनियर हैं, मदर आपकी टीचिंग लाइन में हैं। हाँ जी। लेकिन कहीं ना कहीं आप उनसे हट के मेडिकल लाइन मानना चाहती हैं, इसकी वजह क्या है? घर पे मेरे पूरे परिवार में कोई भी डॉक्टर नहीं है। तो मेरी मम्मी मुझसे मजाक में भी कहती हैं कि बुढ़ापे में कम से कम घर में एक तो डॉक्टर होना चाहिए। तो मेरा इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि कोरोना के टाइम पे बहुत से डॉक्टर खुद की परवाह ना करें, पेशेंट्स पे ज़्यादा ध्यान देते थे, अपने परिवार से दूर रहते थे। उनकी एक अलग ही इज्जत है समाज में। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी एक डॉक्टर बन के लोगों की मदद कर सकती हूँ। बहुत बहुत नेक ख्याल आपका है। कोरोना का आपने जिक्र किया था, बहुत भयावह उस समय का जो नज़ारा था, वो बहुत दारुण दृश्य उस समय हमको देखने को मिले थे समाज में। तो कभी जब किसी गरीब को या फिर ऐसे बीमार लोगों को आप देखते हैं तो आपके मन में क्या भाव आता है?
किस तरीके से आप उनको मदद कर सकती हैं? हृदय में एक पीड़ा सी होती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कभी कभी गरीब बच्चे हमारे पास आते हैं और पैसे मांगते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है हमें उन्हें पैसे देने की बजाय उनका कहीं, अगर उनकी मदद करनी है तो उनका कहीं अच्छी जगह एडमिशन करवा देना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल भले ही गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि हम मदद कर सकते हैं। बिल्कुल, आपकी सोच बहुत बढ़िया है कि हम किसी को शिक्षा दें, भिक्षा न दें। जी, तो ये कंसेप्ट आपने बहुत अच्छा बताया कि हम मदद उनको पढ़ने लिखने में कर सकते हैं। सबसे बड़ा दान शिक्षा का दान है, जी, बाकी इसके अलावा कोई भी दान नहीं है। तो आपका बड़ा नेक ख्याल है। महिमा, फ़र्ज़ करिए आप MBBS में सेलेक्ट हो जाती हैं, हाँ जी। आप उस लायक की मेहनत करेंगी निश्चित रूप से, तो क्या समाज को कंट्रीब्यूट करना चाहेंगी? पे बैक टू सोसाइटी किस तरीके से आप करेंगे? एक तो मदद तो मैं सबकी करूँगी ही, उसके अलावा मैंने सोचा है कि मंथली मैं अगर कुछ कैंपेन्स लगवा सकूँ जिसमें गरीब लोगों का फ्री में इलाज हो सके। ओके। और कभी कभी थोड़े बहुत हॉस्पिटल्स में भी कुछ लोग ऐसे जिनको दिक्कत हो उनकी मदद कर सकूँ, या फिर किसी के घर जाकर भी अगर मैं उनकी सहायता कर सकूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत अच्छा। बाकी आप अपने हम उम्र बच्चों को, वैसे सामान्यतः ये देखा गया है कि लड़कियां बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होती हैं, बहुत मेहनती होती हैं, थोड़ा सा भटकाव अगर कहीं पर आता है तो वो लड़कों में आता है। तो यदि कोई बच्चा आपको सुनने में आता है, आपके पड़ोस में, आपके रिलेटिव्स में, या फिर दूर कहीं समाज में, कि वो नशे की लत की तरफ जा रहा है, तो ऐसे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मुझे ऐसा लगता है कि नशा ये सब करना हमें अपने सक्सेस से, हमारे एम से हमें दूर ले जाता है, और आगे जाके आपकी ज़िंदगी ज़रूर ही बर्बाद हो जाएगी। बिल्कुल। तो कोई तो अपने हाथ से ही अपने फ्यूचर का गला नहीं घोटना चाहेगा। तो फिर मैं उनको यही समझाना चाहूँगी कि जितनी जल्दी हो सके ये सभी आदतें छोड़ दें। बहुत अच्छा। आपको कोई एक ऐसी चीज़ जो लगती है काश मैं ये कर पाती? जी, ऐसा तो कुछ खास अगर मैं कहूँ तो ऐसा है नहीं, बट एक चीज़ जो है, जो मेरा एम है, मैं बस वही करना चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी डॉक्टर बन पाऊँ बस। बहुत अच्छा है। हम तो उम्मीद करेंगे, आपको शुभकामनाएं भी देंगे कि आप जल्दी ही अपनी एलिजिबिलिटी को हासिल करें, 12th करें, और अच्छे नंबरों से आप नीट को क्वालिफाई करें, अच्छे संस्थान से आप अपने MBBS का कोर्स करें, उसके बाद समाज में आएँ, और जो आपने अपने मन में एक इच्छा रखी है कि आप समाज में सेवा करना चाहते हैं, वो मेडिकली भी हो सकती है, वो किसी बच्चे को पढ़ाने के रूप में भी हो सकती है, वो जल्दी ही पूरा हो। और हम आपके पेरेंट्स को भी साधुवाद देते हैं। आपने कहा है कि आपकी बहन आपकी इंस्पिरेशन है जी। वो किस रूप में मानती हैं? जैसे भी अभी तक जितना भी मैंने सीखा है और मेरे जितने भी अचीवमेंट्स रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं पे उसका हाथ ज़रूर रहता है। तो हर बार, हर समय वो मुझे हर चीज़ के लिए मोटिवेट करती है। जो भी मैंने सीखा है मेरे पेरेंट्स के अलावा फिर उसी से सीखा है, तो मेरे लिए वो बहुत बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। अगर आपके परिवार में कोई और छोटे बच्चे हों या फिर आपके रिलेशन में कोई बच्चे हों, तो उनको किस तरीके से आप प्रेरित करेंगी, इंस्पायर कैसे करती हैं? मैं उनसे ये जानने की कोशिश करूँगी कि वो आगे क्या करना चाहते हैं, और उस चीज़ में उनका सपोर्ट करूँगी ताकि वो और उस चीज़ के लिए आगे बढ़ सके और हमारे देश का नाम रोशन कर सके। आप भी अपने देश का नाम रोशन करेंगे, और अपनी मम्मी का जो आप एक ड्रीम है कि परिवार में कोई ना कोई डॉक्टर होना चाहिए, निश्चित रूप से आप डॉक्टर बनेंगी। हमारी शुभकामनाएँ। आप हमारे चैनल पर आई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक।